हरिओम दर्शक बंधु, मैं फिर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना वास्तुशास्त्र वेब सीरीज़ हिंदी एपिसोड को लेकर के। मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को ज़मीन निर्वाचन करते समय कुछ टिप्स और सूत्र दिया था कि यदि आपका ईशान कोण कटा हुआ है तो उस ज़मीन को आप खरीदेंगे या नहीं। तो दर्शक बंधु, आप लोग को मैं पिछले एपिसोड में मैं जो बताया, ईशान कोण का जो ज़मीन कटा होने से वो बृहस्पति का जगह है, देवगुरु का जगह है, तो उस ज़मीन को नहीं खरीदना चाहिए, उसको हम लोग अशुभ ज़मीन मानते हैं। तो वैज्ञानिक और वास्तुशास्त्र के हमारे वैदिक रीति अनुसार जो ईशान कोण जो है, वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को वास्तु देवता का सर माना गया है। तो जिस व्यक्ति का यदि सर ही ना हो तो उस व्यक्ति का कोई बिना सर के कोई इंसान बसता नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं होता है। दिमाग जो है, सर जो है, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ और फैक्टर है। तो दर्शक बंधु, हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि ईशान कोण कटा हुआ ज़मीन मत खरीदें। अब इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ ज़मीन आप खरीदेंगे या नहीं। नैऋत्य कोण कटा हुआ ज़मीन का चित्र को देखिए, गौर कीजिएगा। क्या ये कोण कटा होने से क्या है, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार ये वास्तु देवता का पैर बोला गया है। इस पैर को के जगह को हम लोग राहु और शुक्र का जगह बोलते हैं। तो हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ मतभेद है कि नैऋत्य कोण कटा हुआ ज़मीन आप ले सकते हैं और कुछ जगह बोलते हैं कि इस ज़मीन को मत लीजिए। इसके बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं। एक्चुअली इस ज़मीन को खरीद के आप मकान बना सकते हैं। एक्चुअली ये कोना कटा होने से बोला जाता है कि इस जगह का जो राहु है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कारण से इसका एनर्जी मैनेजमेंट करके यदि यहाँ पे मकान बनाया जाए तो ये रहने लायक अच्छा ज़मीन होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सर्वथा बोलूँगा कि दक्षिण पश्चिम कोना ज़मीन को नहीं खरीदना ही अच्छा है। यदि इस यहाँ का ज़मीन जो वास करता है नैऋत्य कोण कटा हुआ ज़मीन में, ये ज़मीन किन लोगों के लिए सूटेबल है? जिन लोग लॉटरी का बिज़नेस करते हैं, शेयर का बिज़नेस करते हैं, सट्टा का बिज़नेस करते हैं, उन लोग के लिए नैऋत्य कोण कटा हुआ ज़मीन ठीक है। तो दर्शक बंधु, सर्वदा ख्याल रखिएगा कि आपका पेशा भी क्या है वो मायने रखता है किसी ज़मीन को खरीदते समय। तो नैऋत्य कोण कटा हुआ ज़मीन कौन खरीद सकता है? जो शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि बिजनेस को करता हो। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र इसको हम लोग वेद का आँख बोला गया है, और ये जो वास्तुशास्त्र है ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एपिसोड में दर्शक बंधु मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपका वायव्य कोण कटा हुआ ज़मीन मिले तो उसको आप खरीदेंगे या नहीं। यही बोल करके दर्शक बंधु मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और यथासंभव सबको शेयर करें। हरिओम हरिओम।